हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे लॉर्ड शिवा को। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप उनकी ड्राइंग को। अपने A4 साइज़ की ड्राइंग बुक मैंने खोल ली है और उस पर मैंने ग्रिड मेथड से ग्रिड्स बना ली हैं। तो हम शुरू करेंगे। ये हमारी रेफरेंस इमेज है, हम इन्हीं को ड्रॉ करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। कहते हैं कुछ चित्र केवल रेखाओं से नहीं बनते, बल्कि कुछ चित्र आत्मा से निकलते हैं। आज जो चित्र तुम देख रहे हो, ये कोई साधारण स्केच नहीं है, ये महादेव का मौन संवाद है। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की गोद में एक साधक रहता था। वो रोज ध्यान करता, तप करता, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न हमेशा चलता रहता कि अगर भगवान सब कुछ जानते हैं तो वो चुप क्यों रहते हैं। एक दिन साधक ने ठान लिया, वो उत्तर पाए बिना नहीं लौटेगा। कई दिन, कई रातें बीत गईं, भूख, प्यास, थकान सब शरीर में थी, लेकिन मन अडिग था। एक रात जब चांद आधा था और हवा में अजीब सी शांति थी, साधक ने ध्यान में एक आकृति देखी। लंबे जटाजूट, माथे पे त्रिपुंड, गले में नाग और आंखों में गहरी करुणा। महादेव। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि महादेव बोले नहीं, बस मुस्कुराए। साधक घबरा गया। उसने कहा, प्रभु, मैं वर्षों से प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप उत्तर क्यों नहीं देते। महादेव ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी दृष्टि साधक पर टिकाए रखी। और तभी साधक को कुछ महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसका डर अपने आप ढीला पड़ रहा है, उसकी पीड़ा हल्की हो रही है, उसके प्रश्न खुद ब खुद शांत हो रहे हैं। तभी साधक समझ गया, महादेव का मौन ही उत्तर है, क्योंकि जो सच होता है उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। महादेव का तीसरा नेत्र क्रोध का नहीं, चेतना का प्रतीक है। गले में नाग भय पर विजय का चिन्ह है और उनका झुका हुआ मुख अहंकार नहीं, करुणा दर्शाता है। महादेव कहते हैं, जो अपने भीतर झांक ले, उससे बाहर कोई उत्तर नहीं चाहिए। साधक की आंखों से आंसू बहने लगे। अब वो रो नहीं रहा था, वो जाग रहा था। महादेव धीरे धीरे उसकी दृष्टि से ओझल हो गए, लेकिन उनकी शांति साधक के भीतर बस चुकी थी। उस दिन के बाद साधक ने प्रश्न पूछना छोड़ दिया, वो सिर्फ स्वयं को समझने लगा। और शायद आज जब तुम ये चित्र देख रहे हो, तो ये महज ड्राइंग नहीं है, ये महादेव का वही मौन है जो तुमसे भी कुछ कह रहा है। क्योंकि महादेव बोलते नहीं, जगा देते हैं। महादेव के जाने के बाद साधक अकेला नहीं था, क्योंकि अब महादेव उसके बाहर नहीं, भीतर बस चुके थे। साधक वापस संसार में लौटा, वही लोग, वही जीवन, वही समस्याएं, लेकिन अब वो वैसा नहीं था। पहले जो बातें उसे तोड़ देती थीं, अब वो उसे छू भी नहीं पाती थी, क्योंकि जिसने अपने भीतर महादेव को पा लिया, उसे दुनिया क्या हरा पाएगी। एक दिन किसी ने साधक से पूछा, तुम्हारे गुरु कौन हैं? साधक मुस्कुरा दिया। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, जो मौन में सिखा दे वही मेरा गुरु है। लोग हंसे, कुछ ने तो मजाक उड़ाया, लेकिन साधक जानता था, महादेव तालियों में नहीं, मौन में मिलते हैं। धीरे धीरे लोग उसकी शांति को महसूस करने लगे। जो उसके पास आता था, हल्का होकर जाता था। तब साधक को समझ आया, महादेव उसे साधक नहीं, दर्पण बनाना चाहते थे। दर्पण जिसमें लोग खुद को देखें, अपने डर, अपना क्रोध, अपनी सच्चाई। महादेव की शिक्षा यही है, भागो मत, लड़ो मत, देखो, स्वीकार करो और जागो, क्योंकि जो स्वयं को जीत ले वो संसार जीत लेता है। आज भी महादेव चुप है, लेकिन उनकी चुप्पी सब कुछ कह देती है।